अब देखिए वहां कुआं जी, वो भी तो एक मानव है, मिट्टी के ढेर के नीचे फंस गए हैं, लेकिन गांव के लोग क्या कह रहे हैं, पत्नी को सांत्वना देते हुए कह रहे हैं, अब हम निकाल भी देंगे तो क्या फायदा, वो जीवित तो बचेंगे नहीं। पत्नी कह रही है कि इतनी जल्दी आप लोग कैसे मान रहे हैं? बोले कि मान, इतनी संख्या में मिट्टी उनके ऊपर गिर गई है, वो जीवित कहां बचेंगे, उनको निकाल भी देंगे तो तुम अभी शोक में हो, उनका शव देख करके और शोक में आ जाओगी, और उनको नीचे ही गड़े रहेंगे। और सेठ ने कुछ धन आदि देकर के पत्नी से कहा, अब तुम ज्यादा शोक मत करो। अब अकेली पत्नी, परिवार तो है नहीं, किससे जाकर के कहे कि मेरे पति को निकालो। सामान्य व्यक्ति जो जीवन जीते हैं बहुत कठिनाई सहते हैं बंधुओं, कभी कभी, क्योंकि उनके पास में पावर नहीं है, उनके पास में लोग नहीं, उनकी पहुंच नहीं। पर जिनकी संसार में किसी से पहुंच नहीं होती ना, उनकी रक्षा पर ठाकुर जी करते हैं, और ठाकुर जी तक पहुंच जिसकी होती है, पर संसार की पहुंच धरे रहे हैं अपने पास। कुआ जी की पत्नी रोज ठाकुर जी से प्रार्थना करती, बोले नाथ, मेरे पतिदेव आपका भजन करते थे, और आपके जन, आपके संत, आपके भक्तों के लिए कर्जा लेकर के भोजन कराते थे कि संत भूखे ना चले जाए, और अंत तो गत्वा क्या दिया, मेरे पति का ऐसे इस प्रकार निर्मम तरीके से उनकी हत्या हो गई, और यहाँ तक कि आज मेरा कहने को कोई नहीं संसार में जो उनके शव को निकाल सके मिट्टी के भीतर से। पति कहते थे कि आप हमारे हो, आप हमारे हो, आप भी हमारे नहीं हो, आज आप भी नहीं आए हो मेरे शोक की घड़ी में मेरे पास। रोज पत्नी रोती, महीनों निकल गए बंधुओं, महीनों पत्नी रोज जाती है और उस टीले पर जो धस चुका था वहां जाकर के प्रणाम करती, वहीं बैठी बैठी होती रहती। एक बार कुछ संतों की जमात आई, और वो संतों की जमात उसी टीले के बगल से निकल रही थी जहां कुआ जी धस गए थे। वहां उन्होंने अच्छी व्यवस्था जान वहां बैठ करके अपने प्रसाद आदि खोल करके पोटलियों से पाना प्रारंभ किया। तभी उनको हरिशरणम 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 नाम की ध्वनि आने लगी। ढूंढने लगे ये कौन बोल रहा है, इतना मधुर, इतना शांत, इतनी धीमी स्वर में, लेकिन हमें इतना स्पष्ट सुनाई दे रहा है, और इस स्वर में ऐसा लगता है कि मानो मानो साक्षात हरि सामने खड़े हैं, उनको देखते हुए कोई बोल रहा है। इधर उधर दिशाओं में ढूंढने लगे, कहां से ये ध्वनि आ रही है, कहां से ये स्वर आ रहा है, लेकिन कहीं कोई प्राप्त नहीं हुआ। तभी उन संतों ने कहा कि कौन बोल रहा है भैया, आकाशवाणी हो रही है क्या हरिशरणम की? तभी एक महात्मा ने कान लगा करके उस टीले में जब कान लगा करके देखा तो कहा, अरे इसके भीतर से आवाज आ रही है। खूब सारी संख्या में वो महात्मा थे, कोई कुल्हाड़ी लेकर के, कोई खपरेल लेकर के, कोई जो साधन मिला सब लेकर के उसको खोदने लगे। गांव के लोग इकट्ठे हो गए, अरे भैया क्या कर रहे हो, क्या खोद रहे हो? बोले अंदर से आवाज आ रही है, अंदर कीर्तन कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे रही है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। किसी ने जाकर के कुआ जी की पत्नी को बताया, बोले जहां कुआ जी दबे थे आज कुछ महात्मा मिलकर के वहां खोद रहे हैं, और ऐसा कह रहे हैं भीतर से आवाज आ रही है। पत्नी दौड़ी दौड़ी गई, वहां जाकर के जब देखा तो सब संत लगे हैं खोदने में, खोदते 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 2 दिन बीत गए। गांव के लोग भी अब अविश्वास, अरे हम तो पहले ही मना कर रहे थे, इतने महीने हो गए, कहां कंकाल भी नहीं बचा होगा उनका, तो अरे यहाँ से ध्वनि आ रही है स्वर की। थोड़ी देर में पूरे गांव को भी वो ध्वनि सुनाई देने लगी, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। खोदते खोदते 2 दिन बाद जैसे ही अंतिम परत पर पहुंचे, जैसे ही मिट्टी हटा करके देखा तो क्या पाया, सुंदर दिया जला है, सामने साक्षात ठाकुर जी का श्री विग्रह विराजमान है, और कुआ जी बैठ करके खूब मधुर वहां भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी का हरिशरणम नाम संकीर्तन कर रहे हैं। कभी हाथ में करताल लेकर के नृत्य करने लगते हैं, कभी बैठ करके प्रणाम करने लगते हैं, वंदन। ये देख करके किसी को भी विश्वास नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है? महीनों पहले दब चुका व्यक्ति, महीनों पहले जिसकी मृत्यु हो गई नीचे दब करके, वो जीवित कैसे? क्योंकि हरि के स्मरण में कुआ जी हैं, कुआ जी के स्मरण में हरि है, ये पहली बात है। पर कुआ जी के मन में हरि स्मरण होते 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 एक स्थिति ऐसी आई कि अब हरि के स्मरण में कुआ जी हैं, तो चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, हरि के स्मरण में जो आ जाता है, परीक्षाएं तो उसकी होती है, लेकिन कोई उसका बाल बांका नहीं कर पाता। जीवित कुआ जी वहां से निकल करके बाहर है। अब तो पूरा गांव उनको पूजने लगा, वंदन करने लगा, ठाकुर जी ने उनका यश बढ़ाया।